हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करना है कि OSPF में हम रीडिस्ट्रीब्यूशन को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा हमने डिस्कस किया है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन में हम डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के जो राउट्स होते हैं वो एक दूसरे के राउटिंग प्रोटोकॉल्स में हम इंसर्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं या फिर मर्ज करते हैं। अगर हम इस टोपोलॉजी को एज एग्जांपल ले लें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि OSPF का नेटवर्क चल रहा है और यहाँ पर EIGRP का नेटवर्क चल रहा है। तो फ़िलहाल ये दोनों डिफरेंट जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो OSPF का मैट्रिक है वो डिफरेंट है और EIGRP का जो मैट्रिक है वो भी डिफरेंट है। तो अगर हमने इन दो डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बीच कम्युनिकेशन करानी है तो उसके लिए राउटर 13 पे हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन को कॉन्फ़िगर करना होगा। जब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन को कॉन्फ़िगर करेंगे तो OSPF के जो राउट्स हैं वो EIGRP के नेटवर्क में इंसर्ट हो जाएंगे और EIGRP के जो राउट्स हैं वो OSPF के नेटवर्क में इंसर्ट हो जाएंगे। तो इसके बाद अगर हम अपने टास्क की बात करें तो वो है कॉन्फ़िगर टू वे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑन राउटर 13। इस राउटर 13 के ऊपर टू वे रीडिस्ट्रीब्यूशन को हमने कॉन्फ़िगर करना है। तो जब भी हम टू वे रीडिस्ट्रीब्यूशन को कॉन्फ़िगर करेंगे तो एक चीज़ का ख्याल हमने रखना होगा, क्योंकि टू वे रीडिस्ट्रीब्यूशन में लूप के चांसेस हो सकते हैं। कैसे? तो जब हम OSPF के राउट इंसर्ट करेंगे EIGRP में और इसी तरह EIGRP के राउट्स हम इंसर्ट करेंगे OSPF में, तो दोबारा यहाँ पर OSPF में जो EIGRP के राउट्स रीडिस्ट्रीब्यूट होके आए वो दोबारा EIGRP में एज ए OSPF एडवर्टाइज होके आ जाएंगे। इसी तरह जो OSPF से राउट्स आएंगे वो यहाँ पर दोबारा एज ए EIGRP राउट्स रीडिस्ट्रीब्यूट होके OSPF के नेटवर्क में चले जाएंगे। तो यहाँ पर लूप के चांसेस हो सकते हैं। तो चले अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि टू वे रीडिस्ट्रीब्यूशन को कॉन्फ़िगर करते हुए कैसे हम इस लूप को भी अवॉइड कर सकते हैं। तो इसके लिए चलते हैं राउटर 13 पे और यहाँ पर शो IP इंटरफेस ब्रीफ करके हम इंटरफेसेस की डिटेल्स देखें। तो जो इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0/0 उसको मैंने ऑलरेडी IP एड्रेस यहाँ पे असाइन किया हुआ है। और इसी तरह राउटर 16 पे जाके देखें शो IP इंटरफेस ब्रीफ करके, तो यहाँ पर भी जो इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0/0 उसको IP एड्रेस असाइन किया हुआ है और जो लूप बैक एड्रेस है वो भी यहाँ पर कॉन्फ़िगर है। फिर मैं यहाँ पर शो IP राउट करके राउटिंग टेबल देखें तो यहाँ पर सिर्फ कनेक्टेड राउट्स हैं, कोई भी राउट जो है वो एडवर्टाइज होके नहीं आ रहा है। मैंने EIGRP को अभी फ़िलहाल कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो चलें सबसे पहले EIGRP को कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, राउटर EIGRP और उसका ऑटोनमस सिस्टम नंबर 1 है और यहाँ पर नो ऑटो समरी और नेटवर्क हमारे पास कौन सा है 10.1.1.0 और लूप बैक को भी हम यहाँ पर एडवर्टाइज़ करते हैं नेटवर्क 16.16.16.16 और फिर राउटर 13 पे जाते हैं और यहाँ पर भी EIGRP को कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, राउटर EIGRP 1 नो ऑटो समरी और नेटवर्क 10.1.1.0 और एंटर करते हैं। तो यहाँ पर मैसेज भी आ गया कि नेबर जो है वो फॉर्म हो गया। तो चलें टू वे रीडिस्ट्रीब्यूशन को कॉन्फ़िगर करते हैं और सबसे पहले हम उसके लिए EIGRP के लिए एक राउट मैप को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो एग्ज़िट करके कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं और यहाँ पर राउट मैप और कुछ भी आप राउट मैप का नाम दे सकते हैं। मैं सपोज देता हूँ EIGRP टू OSPF और सबसे पहले डिनाई करते हैं और सीक्वेंस नंबर देते हैं 10। फिर यहाँ पर मैच करते हैं टैग को और टैग का कोई भी आप नंबर दे सकते हैं, 0 से लेके ये नंबर लंबा सा एक डिजिट है। इनमें से मैं 110 देता हूँ क्योंकि ये OSPF का AD है, क्योंकि इस राउट मैप में हम कह रहे हैं कि कोई भी राउट जिसका टैग 110 होगा वो डिनाई होगा और एंटर करते हैं। डिनाई के बाद हमने परमिट भी करना है, तो उसके लिए राउट मैप और राउट मैप का कोई भी नाम आप दे सकते हैं। हमने ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ EIGRP टू OSPF और यहाँ पर हम लिखेंगे परमिट, सीक्वेंस नंबर हम 20 देते हैं और टैग को सेट करते हैं यहाँ पर और कोई भी आप टैग सेट कर सकते हैं। मैं 90 जो EIGRP का AD है उसको यहाँ पर मेंशन करता हूँ। इस पूरे राउट मैप में हम कह रहे हैं कि कोई भी राउट जिसका टैग जो है वो 1110 हो वो डिनाई हो और जिसका टैग 90 हो 90 हो वो परमिट हो। इसी तरह हम OSPF के लिए अब राउट मैप को कॉन्फ़िगर करते हैं। राउट
मैप और राउट मैप का कोई भी आप नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर नाम देता हूँ OSPF टू EIGRP और सबसे पहले हम डिनाई करते हैं, सीक्वेंस नंबर 10 देते हैं, फिर मैच टैग, आप कोई भी यहाँ पर टैग नंबर दे सकते हैं। मैं यहाँ पर 90 देता हूँ क्योंकि हमने EIGRP के राउट्स को डिनाई करने हैं और एंटर करते हैं। इसके बाद हमने परमिट भी करना है, तो उसके लिए राउट मैप और राउट मैप का नाम है OSPF टू EIGRP और परमिट सीक्वेंस नंबर 20 देते हैं और सेट टैग, हम टैग सेट करते हैं 110, आप कुछ भी दे सकते हैं। ये जो राउट मैप है जो OSPF के लिए हमने कॉन्फ़िगर किया है, इसमें हमने कहा है कि मैच करो टैग को, जिसका भी टैग 90 होगा जिस राउट का भी, वो डिनाई होगा और जिसका भी 110 होगा वो परमिट होगा। तो हमने राउट मैप कॉन्फ़िगर कर लिया है, तो चलिए रीडिस्ट्रीब्यूशन को कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड में ऑलरेडी हम हैं, तो यहाँ पर राउटर EIGRP 1 रीडिस्ट्रीब्यूशन और फिर हमने OSPF के राउट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, OSPF और उसका प्रोसेस नंबर, फिर यहाँ पर हमने राउट मैप को मेंशन करना है और यहाँ पर राउट मैप का नाम जो है, जो हमने ऑलरेडी ऊपर कॉन्फ़िगर किया हुआ है OSPF के लिए, वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पर मेट्रिक और उसके बाद आप कुछ भी मेट्रिक नंबर आप दे सकते हैं। सबसे पहले हमने बैंडविड्थ देनी होगी, 100 सपोज हम देते हैं, डिले 100 देते हैं और रिलायबिलिटी सपोज वो भी 100 देते हैं। एज़ पर नीड आप कुछ भी दे सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर 100 यहाँ पर दोबारा मेंशन करते हैं और एंड में हम यहाँ पर MTU साइज़ को भी मेंशन करते हैं और एंटर करते हैं। तो EIGRP के लिए हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ़िगर किया है, तो चलिए अब OSPF के लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ़िगर करते हैं EIGRP के राउट्स के लिए। तो इसके लिए एग्जिट करते हैं राउटर OSPF 100 और रीडिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पर किसके राउट्स को हमने रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, EIGRP के राउट्स को, और उसका ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 1 लिखना होगा, सबनेट, फिर राउट मैप और राउट मैप का नाम हमने यहाँ पर जो दिया था EIGRP टू OSPF और फिर एंटर करते हैं। तो चलें रीडिस्ट्रीब्यूशन भी हो गई हमारी। तो सबसे पहले राउटर 16 पे जाते हैं और यहाँ पर शो IP राउट करके राउटिंग टेबल देखें, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अब सारे जो OSPF के राउट्स थे वो EIGRP के इस नेटवर्क में, ये वाला जो राउटर है राउटर 16, यहाँ पर हम देख सकते हैं। और यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट राउट भी ऐड हुआ है क्योंकि हमने लास्ट टाइम एरिया 15 को नॉट सो स्टेबी एरिया कॉन्फ़िगर किया था, तो वो भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसी तरह अगर इस OSPF की टोपोलॉजी में किसी भी एक राउट को हम उठाएं, सपोज़ राउटर 6 का ये वाला जो लूप बैक एड्रेस है, इसको अगर हम देखना चाहें शो IP राउट 6.6.6.6 करके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये राउट जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होके आ रहा है EIGRP के इस नेटवर्क में और उसके साथ टैग है 110। अब दोबारा यही राउट यहाँ से एडवर्टाइज़ होने की कोशिश करेगा तो वो एडवर्टाइज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम कह रहे हैं जिसका भी 110 टैग है वो डिनाई हो। इसी तरह अगर हम पिंग करें किसी भी एक लूप बैक को, सपोज राउटर 12 के इस लूप बैक को हम पिंग करना चाहते हैं 12.12.12.12, तो ये पिंग हो रहा है। इसी तरह अगर हम किसी भी एक राउटर के ऊपर जाए, सपोज राउटर 3 पे जाते हैं हम लोग और यहाँ पर शो IP राउट 16.16.16.16 ये वाला नेटवर्क राउट को हम देखें, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके साथ जो टैग है वो 90 है और दोबारा अगर ये रीडिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश करेगा तो ये डिनाई होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी राउट मैप में कहा था जिसका भी टैग 90 होगा वो डिनाई होगा। इसी तरह अगर हम पिंग करें 16.16.16.16 को, तो ये पिंग भी हो रहा है। तो गाइज आज हमने देखा रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और उसको कॉन्फ़िगर भी किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।